ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्ट नष्ट प्रायेषु यभक्तेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं ये भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सश्रद्ध प्रणाम। हरे कृष्ण। तो 47वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच प्रीतो अहम वह सुरश्रेष्ठा मद उपस्थान विद्यया आत्म ऐश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्ति भक्ति ही च एव यया मयि। मेरे साथ श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच प्रीतो अहम वह सुरश्रेष्ठा प्रीतो अहं वः शूरश्रेष्ठा मद उपस्थान विद्यया मदुपस्थान विद्यया आत्म ऐश्वर्य स्मृति ही पुंसाम आत्मैश्वर्य स्मृतिः पुंसां भक्ति ही च एव यया मयि। भक्तिः चैव जयामयी। शब्दार्थ है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, प्रीतः प्रसन्न, अहम मैं, वह तुमसे, सुर श्रेष्ठा हे देवताओं में श्रेष्ठ, मत उपस्थान विद्या महान ज्ञान तथा स्तुतियों से, आत्म ऐश्वर्य स्मृति ही अपनी परम दिव्य स्थिति की स्मृति, पुंसा मनुष्यों की भक्ति ही भक्ति च तथा एवं निश्चय ही यया जिससे मई मुझको। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे प्यारे हे प्यारे देवों, हे हे प्यारे प्यारे देवो, तुम लोगों ने तुम लोगों ने अत्यंत 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 ज्ञान ज्ञान पूर्वक अत्यंत ध्यानपूर्वक मेरी स्तुति की है, मेरी स्तुति स्तुति की की है, है, जिससे मैं तुम लोगों से जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मनुष्य जो ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, और मेरे मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के जो ऊपर भौतिक है। जीवन की जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। हाँ, कई अन्य देवताओं ने वास्तविक बातें रखी थी भगवान के लिए, जैसे वो हैं वैसे स्तुति की थी। आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। अब उनसे तो भगवान भी खुश हो गए। उन्होंने अब उनसे कहेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान का अन्य नाम उत्तम श्लोक है, जिसका तात्पर्य है कि चुने हुए श्लोकों से उनकी स्तुति की जाती है। भक्ति का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्थात विष्णु का जप तथा उन्हीं का श्रवण। निर्गुणवादी कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे श्री भगवान के साकार प्रार्थना नहीं करते। यदि कभी प्रार्थना करते भी हैं तो वह श्री भगवान को अर्पित नहीं होती। कभी कभी वे भगवान को अनाम कहकर अपने अपूर्ण ज्ञान का परिचय देते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से यह कहकर सदैव प्रार्थना करते हैं, आप यह हैं, आप वह हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि किसकी प्रार्थना कर रहे हैं।
किंतु भक्त सदैव साकार की प्रार्थना करता है। भक्त कहता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं गोविंद या श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ। प्रार्थना करने की यही विधि है। यदि भक्त इस प्रकार साकार की प्रार्थनाएं करता है तो वह शुद्ध भक्त बनने तथा वापस भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभा मयि एकांत मति अन्यत् मत्तो वांछति तत्वविद। तत्वविद कहते हैं जो भगवान को जानता है, तत्व को जानता है। तत्व को जो जानता है तत्वविद, वेद को जानता है वेदविद, और साइंस को जानता है साइंसविद फिजिक्स को जानता है भौतिकविद, केमिस्ट्री को जानता है रसायनविद। विद का लगाया जाता है एक्सपर्ट के लिए। मेरे साथ पढ़िए। किम दुरापम मयि प्रीते किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्ष तथापि विबुधरिषभा मयि एकांतम मयि एकांतम मतिर्न अन्यत् मयि कान्तं मतिर्नयन्यात् मत्तो वांछति तत्वविद। मत्वञ्चति तत्त्ववित्। किम क्या दुरापम दुर्लभ मई जब मैं प्रीते प्रसन्न तथापि फिर भी विभुत ऋषभा हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ मई मुझ में एकांत अनन्य मति ही जिसका ध्यान न अन्य और कहीं नहीं। क्या कहते हैं उसको? अनन्य भक्ति। आपका एक ही भगवान पर टिके हुए हैं आप। एक निष्ठ भक्त भी कहते हैं, अनन्य भक्त भी कहते हैं। मता मेरी अपेक्षा वांछति चाहता है तत्वविद जो सत्य को जानता है। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ हे बुद्धिमान ये देवताओं में बुद्धिमान श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ। यद्यपि यह सत्य है कि यद्यपि ये सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है। कुछ भी प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है। तो भी शुद्ध भक्त तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थित है मुझ पर स्थित है वो मेरी भक्ति में वो मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। हाँ, वो कह रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन मेरा भक्त है वो मांगता ही नहीं है। तो तुम मांग रहे हो, ये ये है कि देवता भगवान के अनन्य भक्त नहीं है। भगवान के भक्त हैं, वो एडवांस डिवोटीज हैं। इतने ऐश्वर्य में होते हुए भी भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान से मांगते भी हैं जब उनको, क्योंकि सकाम कर्मी जो भी होगा वो भगवान से हमेशा मांगेगा। तो लेकिन भगवान बता रहे हैं मेरा भक्त मेरे से कुछ नहीं मांगता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए। अरे क्या हरे हुआ, हट गया? कृष्ण। नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। नहीं नहीं, मैंने बनाया था आपको अच्छा। शायद कुछ गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दलित नाम हरे कृष्ण आदि दर्शनम तात्पर्य प्रसाद द्वारा श्रील प्रसाद की जय। देवतागण स्तुत करने के बाद अपने शत्रु व्रतासुर के वध किए जाने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवतागण शुद्ध भक्त नहीं है। यद्यपि श्री भगवान के प्रसन्न होने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर लेना सहज है, किंतु श्री भगवान को प्रसन्न करके देवता सदैव भौतिक लाभ की आकांक्षा करते हैं।
श्री भगवान चाहते हैं कि देवता उनसे अमिश्रित शुद्ध भक्त के लिए प्रार्थना करते, किंतु उन्होंने अपने शत्रु के संहार के अवसर मिलने के लिए प्रार्थना की। शुद्ध भक्त तथा भौतिक पद पर स्थित भक्त का यही अंतर है। अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान को खेद हुआ कि देवताओं ने शुद्ध भक्ति की याचना क्यों नहीं की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। ये प्रभुपाद देख रहे हैं ऐसा, क्योंकि शुद्ध भक्त का स्थान कितना ऊंचा है आप समझ सकते हैं इससे। वो भक्त मांगता नहीं, लेकिन ये भी जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, गलत नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है और भगवान के भक्त हैं और भगवान का दिया हुआ काम बखूबी निभाते हैं और कष्ट आने पर भगवान के पास जाते हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन गलत ढंग से नहीं जाते। ये देवताओं की बात है। न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दृक् तस्य तान इच्छतो यच्छेद यदि सो अपि तथा विदः। मेरे साथ, न वेद कृपणः श्रेय न वेद कृपणः श्रेया आत्मनो गुण वस्तु दृक् आत्मनो गुणवस्तु तस्य तान इच्छतो यच्छेद तस्य तानिच्छतु यच्छेत् यदि सो अपि तथा विदः। यदि सोऽपि तथा विदः। न नहीं वेद जानता है कृपणः कंजूस जीवात्मा श्रेय परम आवश्यकता हित आत्मनः आत्मा की गुण वस्तु दृक् जो त्रिगुण की शिष्य से मोहित है तस्य उसका तान माया द्वारा उत्पन्न वस्तुएं इच्छतः इच्छा करते हुए यह छेद प्रदान करता यदि यदि सह अपि वह भी तथा विदः उसी प्रकार का मूर्ख कृपण जो अपने असली हित को नहीं पहचानता। मेरे साथ पढ़े, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। वे कृपण कहलाते हैं। हाँ, कृपण तो आप जानते हैं, कंजूस, मतलब जिसको जो बहुत ही कंजूस है, किसके लिए? अध्यात्म के लिए। या ऐसा भी शब्द बहुत अच्छा शब्द मुझे लगा कि वो व्यक्ति जो ठगा गया है, अपने जीवन में ठगा गया, पूरा जीवन बिता दिया और ठगा हुआ अपने को पाता है, ये कृपण। वे आत्मा की परम आवश्यकता वे आत्मा की परम आवश्यकता यानी हित को नहीं जानते। यानी हित को नहीं जानते। यही नहीं, यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है, यदि कोई ऐसी मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है, उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। हाँ, ये ऐसों की इच्छा पूर्ति करने वाला भी मूर्ख है। ऐसा कितनी बड़ी बात। तात्पर्य, हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कृपण तथा ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जो ब्रह्म या परम सत्य को जानता है और इस प्रकार अपने असली हित को पहचानता है, किंतु कृपण वह है जिसके भौतिक या देहात्म बुद्धि होती है, यह ना जानते हुए कि मानव या दैव जीवन को किस प्रकार बिताया जाए। कृपण त्रिगुण जन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। इस तरह सदा भौतिक लाभों की कामना करने वाले कृपण मूर्ख होते हैं, जबकि सदा आध्यात्मिक लाभ की कामना करने वाले ब्राह्मण बुद्धिमान हैं।
यदि कोई कृपण अपना हित समझे बिना कुछ मांगता है और उसे यदि कोई वस्तु देता है तो वह भी मूर्ख है। किंतु भगवान श्री कृष्ण मूर्ख नहीं है, वे परम बुद्धिमान है। जब कोई भगवान श्री कृष्ण से भौतिक लाभ की कामना करता है तो उसे वे वस्तुएं ना देकर बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भौतिक कामनाएं त्याग कर उनके चरण कमलों में आसक्त हो जाए। ऐसी दशा में यद्यपि कृपण भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, किंतु भगवान उसकी सारी संपत्ति लेकर उस कृपण को बदले में भक्त बनने की सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.39 में भगवान का कथन है, आमी विज्ञा ई मूर्खे विषय केने दिव स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपत्ति क्यों दूं? इसके बजाय मैं अपने चरण कमल की शरण के अमृत के लिए उसे प्रेरित करूंगा और उसके झूठे भौतिक सुख को भुलवा दूंगा। यदि कोई भक्ति के बदले भौतिक संपत्ति के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, तो भगवान जो बुद्धिहीन भक्त की भांति मूर्ख नहीं है, उसकी भौतिक संपत्ति को लेकर बदले में बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह क्रमशः उनके चरण कमलों की सेवा करके संतुष्ट होने लगता है। इस प्रसंग में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि यदि मूर्ख बालक अपनी माता से विष मांगे तो बुद्धिमान माता निश्चय ही उसे विष नहीं देगी, भले ही वह कितना ही अनुनय विनय क्यों ना करे। भौतिकवादी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि भौतिक संपत्ति को स्वीकार करना विष अथवा जन्म मृत्यु के चक्कर को स्वीकार करने के तुल्य है। बुद्धिमान ब्राह्मण भौतिक बंधन से अपनी मुक्ति की आकांक्षा करता है, यही मनुष्य का असली कल्याण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता जी, बहुत कितना सुंदर उदाहरण। कितना अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, कितना अच्छा तात्पर्य कि मूर्ख मांगता है लेकिन माँ वो चीज नहीं देती जो उसके हित में नहीं है। ये अगर कोई अपनी माँ से विष मांगेगा तो माँ उसको विष नहीं देगी। अपनी माँ से कहेगा मुझे एक बोतल शराब दे दो, माँ कभी नहीं करेगी ऐसा। मुझसे माँ से कहेगा मुझे ये ये वाली ड्रग दिलवा दो, ये वाली ड्रग दिलवा दो, नशे की कोई चीज, माँ ऐसा काम नहीं करेगी। माँ उससे कहेगी बेटा खाना खा, ये तेरे शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है। भौतिक शरीर के लिए माँ बात करेगी। और ऐसे ही माँ या बाप हमारे भगवान हैं। तो भगवान से अगर हम ऐसी चीज मांगे, कंजूस वाली कूड़ा करकट, भगवान कूड़ा करकट नहीं देंगे। ऐसा देंगे कि आप, हाँ, भक्ति में भक्त को भगवान ऐसा देते हैं जो उसके पास कमी है, जो कमी है मैं उसको पूरा करता हूँ, और जो मेरे भक्त के पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये भगवान ने कहा है भगवत गीता के 9वें अध्याय। आपको याद होगा तो उन्होंने कहा कि जो मैं योग क्षेमम वहामि हम, मैं उसको उसकी जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जिसकी जरूरत है वो देता हूँ। जिसकी जरूरत का मतलब ये नहीं कि उसको भौतिक ऐश्वर्य के लिए कुछ देना है, क्योंकि भक्त को तो ऐश्वर्य के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये चीज है। ये बहुत ही अच्छा है कि जीवन में हम ठगे गए हैं। अगर आप अपने बारे में सोचें, हम लोगों ने जीवन में यही मांगा कि ये दे दो भौतिक चीजें, और ये जन्म जो है मनुष्य का जन्म, ये भौतिक चीजों के लिए नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है कि इस जन्म का फायदा उठाओ, क्योंकि यही मनुष्य रूप है जिसमें आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपके बगल में आपका पालतू कुत्ता बैठा है, उसके सामने ये बोल रहे हैं, वो नहीं समझ सकता इसको। आपकी बिल्ली बैठी है सामने, वो नहीं समझ सकती इसको। इसको खाली मनुष्य समझ सकता है। और जीवों के लिए तो पाप पुण्य है भी नहीं क्योंकि वो तो उन्होंने तो 84 लाख में घूम के फिर एक बार मनुष्य योनि पानी है, एक बार अधोलोक जाना बहुत ही खतरनाक है।
इसलिए कम से कम इतना तो हमें बुद्धि होनी चाहिए कि हम ऐसा करें कि फिर मनुष्य योनि मिल जाए, ताकि फिर यहाँ भक्ति पूरी नहीं हो सकी तो फिर भक्ति पूरी करेंगे। इस वजह से भक्ति के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, पर्टिकुलरली कलयुग में। कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा, चैतन्य महाप्रभु भगवान ने कहा। और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कल्याण के लिए हमारा यही रास्ता है। ये परिस्थिति प्रभुपाद के साथ आई थी। प्रभुपाद बिजनेसमैन थे, उनका अपना फार्मेसी का बिजनेस था, लेकिन प्रभुपाद भक्ति में पूरा टाइम देते थे। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस को छोड़ रहे थे, क्योंकि उनका साधन वही था, उसी से वो बच्चों को पाल रहे थे, अपने परिवार को। और वो गड़बड़ाया, प्रभुपाद ने भगवान से मांगा नहीं इसको ठीक कर दो, मैं परेशानी में हूं। नहीं, भक्ति उनकी बिल्कुल बढ़ती गई। ये चीज बाद में जब बहुत ही खराब हालत उनकी हो गई, तब प्रभुपाद ने सोचा, अरे भगवान कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, क्योंकि भक्त ऐसा सोचता है। देखिए, उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा तो नहीं। कैसा? भगवान अपने भक्त को, जिसको अपने नजदीक बुलाना चाहते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं ताकि वो उनके शरण में चला जाए। प्रभुपाद ने कहा, कहीं मेरे साथ ये तो नहीं हो रहा है। समझ गए, यही हो रहा है। सबको छोड़ के चले गए उनके चरणों में, और इतना महान कार्य करके गए, क्योंकि भगवान चाहते थे वो ऐसा करे। हर एक में, हर एक भक्त में कैपेबिलिटी नहीं होती इतने करने की। ऐसा भक्त जो भगवान का, प्रभुपाद ने अटेम्प्ट बहुत सारे किए। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, झांसी में प्रभुपाद ने कितना बड़ा अटेम्प्ट किया और बहुत बड़ा सोच भी रहे थे, लेकिन वो भी छिन गया उनसे। ये भी छिना, इधर भी छिना, उधर भी छिना, बहुत बहुत तकलीफ में। और अल्टीमेटली इतना बड़ा काम करके गए। जब उनको ये पता लग गया भगवान मुझे अब कह रहे हैं कि तो मेरी शरण में आ जा, ये और एक गृहस्थ के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है कि वो वानप्रस्थ कैसे ले। बच्चे हैं घर में, बीवी है। प्रभुपाद ने ये सोचा, जब फाइनल डिसीजन था, ये नहीं कि पत्नी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से उनको लगा कि अब मैं करूं क्या, कि ऐसा उनसे गुस्सा नहीं आया। उन्होंने अपनी वाइफ को धन्यवाद दिया होगा बाद में, क्योंकि डिसीजन लेने में उनके लिए सहूलियत हो गई। ये सोचा कि ये बच्चों का क्या होगा। हालांकि एक बेटा उनका बड़ा था जो काम करके कुछ कर सकता होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। ये सोचा, अगर मैं अभी मर गया होता तो स्थिति तो ऐसी ही होती। ये पॉजिटिव डिसीजन लिया। अगर आप सोचें, हम कभी ऐसी परिस्थिति में हों कि इधर जाएं या उधर जाएं, माया आपको माया की तरफ खींचेगी। तो लेकिन आप ये सोचें कि अगर अभी हम इस दुनिया को, इस प्लेनेट को छोड़ दें, हो सकता है ना, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो गया तो परिस्थिति तो बिल्कुल ऐसे ही रही कि बच्चों का क्या होगा। उस हालत में भी वही है, इस हालत में भी वही है। उन्होंने कहा, नहीं, ये चांस है, शरीर भगवान की सेवा के लिए लगा दो। छोड़ के वृंदावन आ गए। इतना इतना बड़ा काम कर दिया प्रभुपाद ने। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान न न व्यक्ति अज्ञाय कर्म ही, न राति रोगिणो अपथ्यम वांछतो अपि विषक्तमः। मेरे साथ पढ़े, स्वयं निःश्रेयसं विद्वान
स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न भक्ति अज्ञाय कर्म ही। न न भक्त्यज्ञाय कर्म हि। भक्त्या है ना, तो भक्ति कर दीजिए तो आ जाए। न राति रोगिणो अपथ्यम नरातिरुगीर्पथ्यम् वाञ्छतो अपि विषक्तमः। वाञ्छतोऽपि विषक्तमः। शब्दार्थ है स्वयं स्वतः निःश्रेयसम, जीवन का परम लक्ष्य अर्थात भगवान का आह्लादकारी प्रेम प्राप्त करने के साधन विद्वान, जिसने भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर ली है। न नहीं, भक्ति शिक्षा देता है अज्ञाय मूर्ख को जो जीवन के चरम लक्ष्य से परिचित नहीं है। आप अध्यात्म के हिसाब से वो सब मूर्ख हैं जिनको लक्ष्य नहीं पता है ना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। वो जिसको नहीं पता है तो मूर्ख कितने हैं। सारे संसार तो मूर्खों से भरा हुआ है। ये ये जो काम कर रहे हैं वो मूर्खता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो काम, क्योंकि भौतिक जगत में वो काम तो करना है। भौतिक जगत में भौतिक काम तो करना ही करना है आपको तो शरीर पाल भी नहीं सकते अगर आप भौतिक काम न करें। लेकिन लेकिन भगवान को साथ लेते हुए, भगवान को केंद्र में रखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, अब एक दिन आएगा जब आप सकाम कर्म छोड़ेंगे, इन कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। अभी आपको जरूरत है इस काम की। एक समय आएगा जब जरूरत इस काम की नहीं होगी, इससे बड़े काम की जरूरत होगी। ये जो परिचित नहीं है किससे, जीवन के चरम लक्ष्य भगवान की भक्ति करना, इससे जो परिचित नहीं है वो मूर्ख कहलाता है। तो मूर्खों से भरा हुआ है संसार। कर्म सकाम कर्म ही निसंदेह न नहीं राति पिलाता है रोगिण रोगी को अपथ्यम अखाद्य वांछता इच्छुक अपि यद्यपि हिसक्तम अनुभवी वैद्य। भक्ति योग में मेरे साथ पढ़िए। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त दक्ष दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। नहीं देता। ऐसे कार्य में सहायता करना तो दूर रहा। ऐसे कार्यों के लिए सहायता करना तो दूर रहा। ऐसा भक्त ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए उसे ऐसा पथ ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, प्रोत्साहित नहीं करता, जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जो उसे स्वास्थ्य के हानिकारक हो। हाँ, बीमार है रोगी लिवर इन्फेक्शन से और चाहता है कि मैं घी से पका हुआ परोठा खाऊं, तो वैद्य कभी भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि लीवर कमजोर है। लीवर जो हमारे खाने को पचाता है, हमारा जो खाना है वो सारा जो आपका पचता है, शरीर के विभिन्न अंगों को जो चाहिए सब कुछ दिया जाता है, लीवर करता है। और लीवर में इंफेक्शन हो, पीलिया हो जाए, तो उसको कभी भी वैद्य ऐसा खाना नहीं देगा जो जिसको लीवर पचा ही नहीं सकता। बीमार है, बीमार आदमी से आप कहते हैं 100 मीटर दौड़ लगा, नहीं लगा सकता। उसको ऐसा काम दोगे तो वो गिर पड़ेगा। लीवर को ऐसा काम करोगे तो लीवर फेल हो सकता है पूरा। तो इससे कैसा पथ्य दिया जाता है पीलिया वाले को
जिसमें लीवर को काम न करना पड़े। आपने देखा होगा, वो कहते गन्ने का जूस पिलाओ, क्योंकि गन्ने का जूस मीठा होता है और मुंह में डाला जीभ से ही वो पचना शुरू हो जाता है। आपको ग्लूकोज मीठा जो है एनर्जी देता है, इसमें शक्ति, हमको एनर्जी काम करने के लिए चाहिए, वो देता है। लेकिन लीवर को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि लीवर को पचाने के लिए उसको जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कोई घी में भुना हुआ तला हुआ खाना दे दिया ऐसे मरीज को, पहले तो वो खाएगा नहीं, क्योंकि लीवर जब मना करता है तो आदमी कहता है मुझे मुझे भूख ही नहीं है। वो लीवर पहला काम करता है, वो खत्म करता है ताकि आदमी खाए नहीं, खाने से उसको डैमेज हो सकता है। तो ऐसा चीज नहीं दिया जाता, ऐसा खाना दिया जाता है। तो लोग कहते हैं वो लीवर में, पीलिया में गन्ने का जूस दवाई है, दवाई नहीं है, कारण इसलिए दिया जाता है। कुछ और रस भी बताते हैं, ये खाओ जिसको लीवर को पचाना नहीं पड़े, क्योंकि लीवर को बहुत मेहनत पड़ती है ये खाने को। आप तो अंट संट ये डाला वो डाला वो डाला सब डाल देते हैं अंदर, और लीवर को सबको पचा करके सबको करके किस में से कैल्शियम कहाँ जाना है, किस में से हमारा ब्लड बनेगा उधर जाना है, ये करके सारा काम करता है। तो ऐसा, जो अगर ऐसा मरीज किसी वैद्य के पास जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, वो कभी भी उसको उसके इच्छा के अनुसार नहीं, जो उसको ये तो मैं पीलिया की बात कर रहा था, लेकिन अगर आपकी कोई और बीमारी है जिसमें वो खाना जो खराब कर सकता है आपके हेल्थ को, वो कभी नहीं देगा, कभी नहीं। इसी तरह से जो भगवान का भक्त है और भक्ति योग में दक्ष है, वो अगर हम उसके पास जाएं कि आप तो महान भक्त हैं भगवान के, हमको ये करवा दो हमको एक ये कूड़ा करकट दिलवा दो, कभी नहीं, वो कभी नहीं। वो भक्ति में वो ये कहेगा भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी थोड़ा माइक आगे ले। जी माता जी, अभी ठीक है माता जी? आवाज धीमी आ रही है। अभी भी माता जी अब ठीक है? जी जी अभी ठीक है, पढ़िए माता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। देवताओं द्वारा प्रदत्त वरों में तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रदत्त वरों में यही अंतर है। देवों के भक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए वर मांगते हैं, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में इन्हें बुद्धि से विहीन कहा गया है। कामस्तैस्तैर्हतज्ञानं प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, वे ही देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि विधानों का पालन करते हैं। बद्ध जीव प्रायः बुद्धि विहीन होते हैं, क्योंकि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए तीव्र इच्छा रहती है। वे यह नहीं जानते कि कौन सा वर मांगा जाए, इसलिए अभक्त जनों के लिए शास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि वे भौतिक लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करें। उदाहरणार्थ, यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा या देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई रोग से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्यदेव की पूजा करने को कहा जाता है। किंतु देवताओं से वर प्राप्त करने की समस्त प्रार्थनाएं भौतिक काम वासना के कारण होती है। ये वर दृश्य जगत के अंत होते ही वर देने वाले के साथ समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई वर मांगने के लिए भगवान श्री विष्णु के पास जाता है तो वे उसे वर देते हैं जो उसे श्री भगवान के धाम वापस जाने में सहायता करेगा। इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण उस भक्त को जो निरंतर उनकी सेवा में लगा हुआ है उपदेश देते हैं कि इस भौतिक शरीर की समाप्ति पर उन तक किस प्रकार पहुंचा जाए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।
हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में फिर नहीं जन्म लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। यह भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का वर है। अपना शरीर त्यागने के बाद भक्त श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। भक्त मूर्खतावश भौतिक वर मांग सकता है, किंतु भक्त की प्रार्थनाओं के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ऐसा वर नहीं देते। इसलिए जो लोग भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे सामान्यतः भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण के भक्त नहीं बनते, अपितु वे देवताओं के भक्त बनते हैं। कामस्ते हतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में देवताओं द्वारा दिए गए वरों की निंदा की गई है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्तल्य तद्भवत्यल्पमेधसाम्। अल्पज्ञ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। एक अवैष्णव को जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में नहीं लगता, अल्प बुद्धि वाला मूर्ख माना गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आपको समझ आता होगा कि देवताओं की पूजा क्यों मना की जाती है। तो आपने देखा ना, भगवत गीता में कहा है, और मैंने भगवत गीता दी थी एक मेरे कजिन को उत्तराखंड में। उसने भगवत गीता पढ़ी, उसको अच्छी नहीं लगी। क्यों? उसने कहा ये तो कहते हैं कि औरों की पूजा छोड़ दो। तो उतना ही समझ है, क्योंकि अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं तो आप भौतिक जगत में बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं की पूजा में आप मांगते हैं। अगर आप नहीं मांगते हैं तो कौन मना कर रहा है? आप देवी के पास जाते हैं, दंडवत करिए देवी के मंदिर में, कहिए माँ मुझे इस माया से छुटकारा दिला दो। तो ये गलत थोड़ी है। और शिव जी के पास आप जाके कहते हैं ये कि आप, हम भी वैष्णव बनना चाहते हैं, हम हमें आशीर्वाद दीजिए। शिव जी कितने खुश होंगे। अरे पहला आया ये मंखत नहीं, सारे तो मंखत आते हैं, भिखारी आते हैं मांगने, ये दे दो वो दे दो, ये बहुत खुश होते हैं। और अब गणेश जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं मेरे भक्ति में विघ्न आ रहे हैं बार बार, मैं कभी भक्ति करता हूँ तो मेरा मन कहीं इधर उधर चला जाता है, ये विघ्न को आप हटा दीजिए। तो गणेश जी क्यों नहीं आपकी मदद करेंगे। हम मांगते क्या हैं कि ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, जो देने से आप बच जाते हैं। ये भौतिक जगत में आप खुश होते हैं, फिर गणेश जी को मोदक चढ़ाने जाते हैं और फिर कुछ और मांगते हैं। तो इसी जन्म मृत्यु की जरा व्याधि, इस चक्कर में से हम निकल नहीं पाते। इसलिए इसलिए अगर आप देवताओं को तो दंडवत अवश्य करिए, भगवान के एडवांस डिवोटी हैं वो, उनको दंडवत करिए, लेकिन उनसे मांगे मत, क्योंकि वो आपको दे ही नहीं सकते। जो आपके जीवन का चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और बल्कि देवी दुर्गा की जो एक रूप है माया, माया तो आपको ऐसे खींचती है। एक एक भक्त प्रवचन में कह रहे थे, माया खींचती नहीं है, माया खींचती है जूते मारने के लिए। क्यों? माया ने आपको खींचा, आप भौतिक जगत में रहे, भौतिक जगत में जूते खाने के अलावा और क्या मिलता है? चप्पल ही मिलते हैं, चप्पल से पिटाई होती है हमारी। ये तो इसलिए कहा जाता है देवताओं की पूजा नहीं करो, भगवान की पूजा करो। और भक्ति तो देवताओं की होती ही नहीं है, भक्ति खाली भगवान की होती है। तब शुरू शुरू में बड़ा लगता है कि ये रास्ता ही गलत है, ये लोग तो गलत उपदेश दे रहे हैं, देवताओं को मत पूजो, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग। क्यों? अल्प बुद्धि के कारण। लेकिन उनको उनको शिक्षित करना आपका काम है। आप एक व्यक्ति को भी अगर माला जपना शुरू करवा दें, धीरे 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 उसमें बुद्धि आने लगती है। माला जपने से, हरि नाम जपने से बुद्धि आने लगती है, वो फिर समझने लगता है चीजों को यथारूप में। भगवान याद भद्रम वो
दध्यं च दध्यं च दध्यंचम दध्यंचम ऋषि सत्तमम विद्याव्रत तपः सारम गात्रम याचतमाचिरम। मेरे साथ, भगवन याद भद्रम वो भगवन्याद भद्रं वो तद्यंचम ऋषि सत्तमम विद्यामृतमम् विद्याव्रत तपः सारम विद्याव्रत तपः सारम विद्याव्रततपः स्वारम् गात्रम याचतमाचिरम। गात्रं याचतमातुरम्। शब्दार्थ है, भगवान हे इंद्र, याद जाओ, भद्रम कल्याण वह तुम सबका, दध्यंचम दध्यंच के पास, दधीची के पास, ऋषि सत्तमम सर्वश्रेष्ठ साधु पुरुष दधीची, विद्या विद्या का, व्रत व्रत, तपः तथा तपस्या, सारम निष्कर्ष, गात्रम उसका शरीर, याचत मांगो, माचिरम बिना देरी किए। भगवान ने ये नहीं कहा जाओ हो जाएगा, भगवान तो चाहे वैसे ही हो सकता है, लेकिन नहीं, करो काम। अब क्या काम? नदी जी के पास जाओ। हे मघवा, मैं यानी इंद्र, कितने नाम हे मघवा, हे मघवा, हे भगवा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें महान साधु, मैं तुम्हें महान साधु, दध्यंच यानी दधीची दध्यंच यानी दधीची के पास जाने की राय देता हूँ। के पास जाने की राय देता हूँ। वे ज्ञान व्रत तथा तपस्या में वे ज्ञान व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध हैं अत्यंत सिद्ध है और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। उनका शरीर उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। और अब देर न लगाओ, अब देर न लगाओ, उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। हाँ, मांगने हैं एक्चुअली हड्डियां, हड्डियों से वज्र बनना है, तो लेकिन जब वो अपना शरीर त्यागें तभी तो कितना बड़ा बड़ी चीज मांगनी है किसी से, कोई दे सकता। भौतिक जगत में सबसे प्रिय आपको अपना शरीर है, और ये शरीर ही कोई मांगे तो आप कितना कठिन है आपके लिए देना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत, गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक संसार का प्रत्येक प्राणी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक अपने शरीर को सुखी रखना चाहता है। भक्त भी सुखपूर्वक रहना चाह सकता है, किंतु उसे ऐसे वर की तनिक इच्छा नहीं होती रहती। चूंकि स्वर्ग का राजा इंद्र भी सुख सुविधा की कामना कर रहा था, इसीलिए भगवान विष्णु ने सलाह दी वह दध्यंच मुनि के पास जाकर उनका शरीर मांग ले, जो उनके ज्ञान व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत पुष्ट था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। सवाधिगतो दध्यन् अश्वभ्याम ब्रह्म निष्कलम यद्वा अश्वशिरो नाम तयो अमृताम व्यधात। मेरे साथ पढ़िए। सवा अधिगतो दध्यन् सवायतिगतो दध्यम् अश्वभ्याम ब्रह्म निष्कलम अश्विभ्यां ब्रह्मनिष्कलम् यद्वा अश्वशिरो नाम यद्वा यस्य शिरो नाम तयोर अमृताम व्यधात। बध्यात्। व्यधात शब्दार्थ है सह वह व निश्चय ही अधिगतः प्राप्त करके, दध्यं दध्यंच यानी दधीची, अश्वभ्याम
दोनों अश्वनी कुमारों को ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान निष्कलम शुद्ध यत्वा जिससे अश्वशिर नाम नामक तयो दोनों का अमरताम जीवन के मुक्ति प्रदान किया। मेरे साथ पढ़िए। ऋषि दध्यंच ने ऋषि दध्यंच ने जो दधीचि के नाम से भी विख्यात हैं, जो जो दधीचि के दधीचि के नाम से भी विख्यात है, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया था ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्वनी कुमारों को दिया। और फिर उसे अश्विनी कुमारों को दिया। कहा जाता है कि दध्यंच ने कहा कहा जाता है कि दध्यंच ने उनको अश्वमुख उनको अश्वमुख यानी घोड़े के मुंह यानी घोड़े के मुंह से मंत्र दिए। से मंत्र दिए, इसलिए वे मंत्र अश्वस्वर कहलाते हैं। इसीलिए वे मंत्र अश्वस्वर कहलाते हैं। ऋषि दधीचि से यह मंत्र प्राप्त कर ऋषि दधीचि से ये मंत्र प्राप्त कर अश्वनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अत्रि माता जी आप पढ़ें तात्पर्य तो अच्छा है, क्योंकि संस्कृत के श्लोक है नीचे तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद के जय। शील प्रभुपाद के द्वारा अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाओं में निम्नलिखित कथा का वर्णन किया है। निशम्मार्थवनं दक्षं प्रवर्ग ब्रह्मपित्यायो दध्यञ्च समुपागम्य तम् उचुतुरथाशिनो भगवान् देहिनो विद्याम् इति श्रुत्वा स चायब्रवीत् कर्मण्यवस्थितो अद्याहं पश्चात् वक्ष्यामि गच्छताम्। तयोर्निर्गतयोरेव शक्र अगत्या त्वं मुनिम् उवाच भिषजोर्विद्यां मा बदरीष्विनोर्मुने यदि मद्वाक्यम् उल्लङ्घनं भविष्यति सहसैव ते शिरच्छिद्यन्त्यां न सन्देहो इत्युक्त्वा स ययौ हरिः इन्द्रे गते तथाऽभ्येत्यो नाशति चतुर्दिजं तन्मुखात् इन्द्रगदितं श्रुत्वा त अवच्युतुः पुनः आवं तव शिरच्छित्वा पूर्वमशस्य मस्तकं सन्धस्य अवस्ततो ब्रूहितेन विद्यां चनो द्विज तस्मिन्निन्द्रेण सञ्छिन्ने पुनः सन्धाय मस्तकं निजं ते दक्षिणं दत्त्वा गमिष्याव यथागतम्। एतच्छ्रुत्वा तदुवाच दधं अर्थवन्तयः प्रवर्गं ब्रह्मविद्यां च सकृतो असक्त शंकितः। महामुनि दधीचि को सकाम कर्म करने के पूर्ण ज्ञान के साथ ही उच्च आध्यात्मिक ज्ञान भी था। ये जानकर एक बार अश्विनी कुमार उनके समीप गए और उनसे आध्यात्मिक विज्ञान यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। दधीचि मुनि ने उत्तर दिया, इस समय मैं सकाम कर्म के लिए यज्ञों की तैयारी में व्यस्त हूँ, फिर कभी आए। जब अश्विनी कुमार चले गए तो स्वर्गों का राजा इंद्र उनके पास पहुंचा और कहा, हे मुनि, अश्विनी कुमार तो केवल वैद्य है, कृपया उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान का उपदेश न दे। यदि मेरे कहने पर भी आप उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान देंगे तो मैं आपका सिर काट लूंगा। दधीचि को इस प्रकार आगाह करके इंद्र स्वर्गलोक वापस चला गया। अश्विनी कुमारों ने इंद्र का मनोभाव ताड़ लिया, अतः वे दधीचि के पास लौट आए और उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान करने की प्रार्थना की। जब महर्षि दधीचि ने इंद्र की प्रताड़ना के विषय में उन्हें सूचित किया तो अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले आपके इस सिर के काटकर घोड़े का सिर लगा देते हैं। आप अश्वमुख से ब्रह्म विद्या का उपदेश करें
और जब इंद्र आकर आपका सिर को काट लेगा तो हम आपको वास्तविक सिर को फिर लगा देंगे। चूंकि दधीची ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने का वचन दे रखा था अतः उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस प्रकार अश्वमुख से दधीची द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए जाने से उन्हें अश्वशीर भी कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत बढ़िया। जो अश्विनी कुमारों ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि हम आपको सिर काट के घोड़े का सिर लगा देते हैं, आप हमें विद्या दीजिए। इसलिए अश्विनी कुमार को ये जो शिक्षा है ये बताया गया। और इंद्र आपका सिर काटेगा क्योंकि आपने उसकी बात नहीं मानी, तो हम आपका वास्तविक सिर बाद में लगा देंगे, ये मनुष्य का सिर लगा देंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव। दध्यंग आर्थर्वण त्वष्टे वर्मा वेद्यम मद आत्मकम विश्वरूपा यत् प्रदात त्वष्टा यत्त्वम् अधास्ततः। मेरे साथ पढ़िए। त्वष्टा यत्त्वम् अधास्ततः। ठीक। दध्यंग आथर्वणः त्वष्ट्रे वर्म अभेद्यम महात्मकम मदात्मकम सॉरी वर्म अभेद्यम मदात्मकम विश्वरूपा यत् प्रादात् त्वष्टा यत्त्वम् अधाततः। शब्दार्थ है दध्यंग दध्यंच यानी दधीची, अथर्वण अथर्वा का पुत्र, उनके पिता का नाम था। आपने देखा है पिता का नाम अक्सर आता है, कभी माँ का आता, कभी पिता का आता है। तो पुत्र उनको महिमा मंडित करता है माँ बाप को, अच्छा कर्म हो तो। अथर्वा का पुत्र त्वष्टा के लिए। अब त्वष्टा का पुत्र तो विश्वरूप मारा गया, अब त्वष्टा ने दूसरा पुत्र पैदा किया है यज्ञ से, वृतासुर। वर्म कवच, नारायण कवच, अभेद्यम जो भेदा न जा सके, मत आत्मकम मुझसे युक्त, विश्वरूपा है विश्वरूप के लिए, यत जो प्रादात प्रदत्त, त्वष्टा यत जो तुम अधा प्राप्त ततः उससे। मेरे साथ पढ़िए। दध्यंश का नारायण कवच नामक अवैध कवच त्वष्टा को मिला। हाँ, वो एक्चुअली कवच जो उसने किया वो दधीच ने दिया था त्वष्टा को, जिसने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया। और जिससे तुमने इसे प्राप्त किया है। हाँ, किसने? इंद्र को दिया ना उसने। इस नारायण कवच के कारण दधीच का शरीर अब अत्यंत पुष्ट है। अतः तुम जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। अतः तुम मांग लो। एक और कर लेते हैं। युष्मभ्यम याचितो अश्विभ्याम धर्मज्ञो अंगानि दास्यति ततः तैः आयुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता
मत तेज उपब्रह्मितः। मेरे साथ, युष्मभ्यम याचितो अश्विभ्याम युष्मभ्यं याचितो याचितयस्तुभ्यां अश्विभ्याम् धर्म धर्मज्ञो अंगानि दास्यति। धर्मज्ञो धर्मज्ञो अङ्गानि अङ्गानि दास्यति। दास्यति। ततः तैः आयुध श्रेष्ठो ततः ततः आयुधो आयुधोष्ठिष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः। विश्वकर्मो विनिर्मितः। येन वृत्रशिरो हर्ता येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेज उपब्रह्मितः। मत्तेजोपविनितः। शब्दार्थ है, युष्मभ्यम, तुम सबों के लिए, याचितः, मांगा जाकर, अश्विभ्याम, अश्वनी कुमारों द्वारा, धर्मज्ञः, धर्म के ज्ञाता, दधीचि, अंगान, अपने अंग, दास्यति, देगा, ततः तत्पश्चात तय, उन हड्डियों से, आयुध, हथियारों का, श्रेष्ठ, अत्यंत शक्तिशाली वज्र, विश्वकर्मा विनिर्मितः, विश्वकर्मा द्वारा तैयार किया गया, ये न जिससे वृत्रशिरः, वृत्रासुर का सिर, हर्ता, काट लिया जाएगा, मत तेजः, मेरे बल से, ऊपर ब्रह्मितः, बड़े हुए। मेरे साथ पढ़ेगा, जब तुम्हारी ओर से जब तुम्हारी ओर से अश्वनी कुमार अश्विनी कुमार दधीचि का शरीर मांगेंगे तो दधीचि का शरीर मांगेंगे तो वे स्नेह बस अवश्य दे देंगे। वो बस अवश्य दे देंगे। इसमें संदेह मत करो, इसमें संदेह मत करो, क्योंकि दधीचि धर्म के ज्ञानी हैं। क्योंकि दधीचि धर्म के ज्ञानी हैं। जब दधीचि तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो जब दधीचि तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा विश्वकर्मा उनकी हड्डियों से उनकी उनकी हड्डियों से एक वज्र तैयार कर देगा। एक वज्र तैयार कर देगा। यह वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण, ये वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण, हाँ, वज्र में शक्ति भगवान देंगे। निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध, निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। तो ये तरीका बताया भगवान ने। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।